यस हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल माई सेल्फ इज गौरी। हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी एक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये वाला टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं। देखो, अब हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन। कल हमने देखा है सेल साइकिल किसे कहते हैं, सेल डिवीजन किस तरह से होता है, ये सब कुछ हमने कल देखा है। आज बात करते हैं माइटोसिस। ये माइटोसिस कल हमने पढ़ा है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, अच्छे से एक बार सुन ले। माइटोसिस में क्या है? माइटोसिस एक क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। ये क्या है? माइटोसिस इट इज़ द इक्वेशनल डिवीजन होता है ये एक। ओके, उसके बाद इसमें दो फेजेस चलते हैं। पहला फेज है इंटरफेज, सेकंड फेज इज द यंग फेज। जब बात करते हैं इंटरफेज की तो इसमें भी चार फेजेस आते हैं आपके, जी नॉट फेज, जी वन फेज, एस फेज एंड द जी2 फेज। आपके पास ये चार फेज यहाँ पर होते हैं। ओके, उसके बाद अब जी नॉट फेज में क्या होता है? देखो, जी नॉट फेज की अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेल डिवाइड नहीं होता। अगर हमें नीड है तो यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। उसके बाद बात करते हैं अब जीवन फेज की। इस जीवन फेज में क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन कह दो आप। उसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कंटिन्यूअस ग्रोथ, एटीपी फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ इस जीवन फेज में चलता है। एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है कंप्लीटली। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, ये हमारे पास इस एस फेज में हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इस जी2 फेज की तो यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन, ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन, सेल ऑर्गेनेट डबल, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर द माइटोसिस, ये सब कुछ यहाँ पर चलता है। उसके बाद हमने कल कैरियोकाइनेसिस भी पढ़ा है। इस कैरियोकाइनेसिस में पी का मीनिंग होता है प्रोफेज, एम का मीनिंग है मेटाफेज, ए का मीनिंग है एनाफेज एंड टी का मीनिंग है टीलोफेज। प्रोफेज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस है, एंड जो प्रोफेज है आपकी वो क्या है? लॉन्गेस्ट फेज है। कल के नोट्स निकालो अपने, अगर लिखे हैं तो देख लेना उसमें। यस, उसके बाद और क्या होता है प्रोफेज में? सेंट्रोसोम अपोजिट पोल को मूव कर जाते हैं। यहाँ पर इनिशिएशन ऑफ द स्पिंडल फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन, ये सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? प्रोफेज में जो कुछ भी मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज, ये सबको क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, डिसअपियरेंस हो जाता है। हम उसे क्या कह देते हैं? प्रोफेज। Metaphase, it is the very good stage to study the morphological study of the chromosome. That's why, and in that phase, सबसे जो अच्छी बात है कि जो क्रोमोसोम्स कहाँ पर मिलते हैं? हमें इक्वाटोर पर यहाँ पर क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं। बात करते हैं एनाफेज की। यहाँ पर सेंट्रोसोम स्प्लिटिंग एंड क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। सेंट्रोसोम का स्प्लिटिंग एंड क्रोमैटिड का सेपरेशन हमें इस एनाफेज में देखने को मिलता है। टीलोफेज, इट इज द अपोजिट फेज ऑफ द प्रोफेज, अपोजिट फेज ऑफ द प्रोफेज है। ओके, अब बात कर लेते हैं साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है? जो भी कुछ प्रोटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होता है डॉटर सेल्स में। यहाँ पर अगर सेल का फ्यूरो फॉर्म हो रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है? वहाँ पर एक एनिमल सेल है। सेल फ्यूरो अगर फॉर्म हो रहा है तो वो एनिमल सेल है। एंड अगर हमारे पास ये सेल फ्यूरो टुवर्ड्स सेंटर आता है, टुवर्ड्स सेंटर जब आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? सेंट्रिपिटल डायरेक्शन, या आपका फिजिक्स का कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पर। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्लांट्स में क्या है, तो प्लांट्स में सेल की प्लेट बनती है, सेल प्लेट फॉर्म हो जाती है। यस, प्लांट सेल की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर क्या है? एक इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एंड यहाँ पर जो कुछ भी आपका मिडिल लैमेला है यहाँ इसे कनेक्ट करता है सारे के सारे एडजेसेंट सेल को। कुछ प्लांट्स में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? सम सेल्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। एज अ रिजल्ट जो कुछ भी मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल है वो क्या फॉर्म करते हैं? सिंसिटियम फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? सिंसिटियम। सिंसिटियम का मीनिंग कल भी बताया है, आज भी बता रही हूँ। सिंसिटियम का मीनिंग होता है कि मल्टीपल न्यूक्लियस फॉर्म होना। अब बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल सिंसिटियम कहाँ देखने को मिलता है हमें? कोकोनट में, एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट में ये हमें दिखाई पड़ता है। ये सब कुछ कल हमने पढ़ा है। अब आज बात कर रही है मियोसिस की। मियोसिस में होता क्या क्या है तो बात कर लेते हैं। चलो फिर अब मियोसिस का क्या है? मियोसिस हमारे पास गैमेट सेल्स में होता है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है। मियोसिस में क्या है? एक रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ होना, दिस इज द मियोसिस है। ओके, क्या होता है मियोसिस में? देख लो,
मियोसिस में क्या होता है हमारे पास, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। मैं इसे क्या कह सकती हूँ, मैं इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कह सकती हूँ इसे मैं, राइट, रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी मैं इसे जान सकती हूँ। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या क्या होता है। यहाँ पर जो कुछ भी है, दो सीक्वेंशियल साइकिल्स जरूर होते हैं न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन के, दो साइकिल्स जरूर होते हैं, लेकिन जो भी कुछ डीएनए रेप्लिकेशन की साइकिल है वो एक ही टाइम होती है, एक ही टाइम यहाँ पर होती है। अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियर के किस तरह से होते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। ये जो मियोसिस है आपके पास, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में क्लासिफाइड है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मैंने क्या कहा है, इट इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल, इट इन्वॉल्व टू sequential cycle of nuclear and cell division but आपने इतना लिख लिया होगा है, but only single cycle of DNA replication। ओके जी, ये बात याद रखना। मियोसिस क्या है, एक रिडक्शनल डिवीजन है। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में एक्चुअल में क्या होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में एक्चुअली क्या होता है। मियोसिस 1 की बात करूं यहाँ पर तो इंटरफेस एंड द एम फेज है, फिर से यहाँ पर इंटरफेस एंड द एम फेज। इंटरफेस तो पढ़ ली हमने, जी फेज, जी नॉट फेज, जी1 फेज, एस फेज, जी2 फेज, यस, जी नॉट, जी1, एस एंड द जी2 फेज है हमारे पास। अब बात किसकी करनी है, यम फेज किस तरह से क्लासिफाइड है। यम फेज कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस की में क्लासिफाइड है। एम फेज किस किस में क्लासिफाइड है, कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस में ये क्लासिफाइड हो जाती है। यहाँ पर क्या है, कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसमें क्या है, जो भी कुछ प्रोफेज है वो क्या है, लॉन्गेस्ट फेज है। प्रोफेज 1 क्या है, इसमें लॉन्गेस्ट फेज है। प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज। ओके, इस प्रोफेज 1 में क्या है हमारे पास, लॉन्गर तो है एज वेल एज ए कॉम्प्लेक्स भी है। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, फिर से 5 स्टेप्स कह लो या फिर 5 अलग अलग तरह के एक सेल्स आ जाते हैं, 5 स्टेप्स कह लो, रहने दो। प्रोफेज 1 है। अब देखो क्या क्या प्रोफेज 1 में आता है वो हम देखते हैं। अब शुरू करते हैं प्रोफेज 1 के बारे में, चलो फिर बात कर ही लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। देख लो अब जो प्रोफेज 1 है उसमें लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और क्या आ जाता है इसमें, डायकाइनेसिस। और क्या आता है इसमें, डायकाइनेसिस ये आ जाता है। ओके, अब हमें ये 1 बाय 1 करके अच्छे से पढ़ना है। प्रोफेज 1 क्या है, लॉन्गेस्ट एंड द क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लॉन्गेस्ट एंड द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है हमारे पास। जस्ट अ मिनट। लॉन्गेस्ट एंड द कॉम्प्लेक्स फेज है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें ये 5 फेजेस क्या है इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले लिप्टोटीन की।
किसकी बात करते हैं? लैक्टोटीन की। इस लैक्टोटीन में क्या है सबसे पहले देख लो। लैक्टोटीन, इसमें क्या होता है, जो कुछ भी हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ इवेंट जो प्रोफेज में होता है वही होता है। तो क्या होता है प्रोफेज में? सबसे पहले हमारे पास डीजनरेशन ऑफ न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी apparatus। क्या होता है? डीजनरेशन ऑफ किस किस का डीजनरेशन हो जाता है? न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्या होता है? गोल्गी apparatus। इसका क्या है? डीजनरेशन हो जाता है। यहाँ पर क्रोमोसोम थिन थ्रेड में हो जाता है। जब ये थिन थ्रेड में हो जाता है हम इसे क्या कहते हैं? क्रोमोनेमाटा। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम become thin thread like, देन हम उसे क्या कहते थे? क्रोमोनेमाटा। क्या कहते हैं? क्रोमोनेमाटा हम उसे कह देते हैं। यस। क्या क्या याद रखना है लैक्टोटीन में आपको? जितना मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ उतना ही याद रखना। लैक्टोटीन में क्या क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर? डीजनरेशन। उसके बाद प्रोफेज में कंडेंसेशन भी होता है, कंडेंसेशन भी होगा यहाँ पर। और क्या होता है जी? यहाँ पर हमारे पास क्रोमोनेमाटा फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? क्रोमोनेमाटा। क्रोमोनेमाटा का मीनिंग क्या है? क्रोमोसोम थिन हो जाते हैं। सॉरी। इसके बाद बात करते हैं हम जाइगोटीन के बारे में। लैक्टोटीन को कंप्लीट हो गया है। बात करते हैं जाइगोटीन के बारे में। जाइगोटीन ये क्या है? यहाँ पर क्या हो जाते हैं? क्रोमोसोम में पेयरिंग हो जाती है। क्रोमोसोम की क्या होती है? पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। क्रोमोसोम स्टार्ट फॉर पेयरिंग एंड जब यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है तो हम उसे क्या कह देते हैं? सिनेप्सिस। क्या यूज वर्ड करते हैं हम यहाँ पर? उसे क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। यस। क्या कहते हैं इसे? सिनेप्सिस हम उसे कह देते हैं। ओके। अब जब यहाँ पर ये सिनेप्सिस फॉर्म हो जाता है तो यहाँ पर क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अगर यहाँ पर पेयरिंग हो रही है तो वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। इसलिए क्या कॉम्प्लेक्स का नाम है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है कॉम्प्लेक्स का? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। यस। इस सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स में कौन पार्टिसिपेट करता है? यस, इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके। यस, क्लियर है इतना? हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस। उसके बाद एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड। 1 क्रोमोसोम कंटेन 2 सिस्टर क्रोमैटिड। देखो स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। 1 क्रोमोसोम कंटेन 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये क्या है? उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स है। एक मैटरनल होता है, एक पैटर्नल होता है। मैटरनल का मीनिंग मदर का, पैटर्नल का मीनिंग पापा का होता है। यस, क्लियर है? यस। जब ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाते हैं, देखो अब अच्छी से देख लेना। यस, देखो अब ये क्या है? सेल है। ये क्या है? मेरे पास सेल है। ओके। यस। ये इस तरह के क्या है? इसमें क्रोमोसोम्स है।
अगर मैं कहूँ आपको, अगर इन दोनों ने अपने पास जो पैरिंग कर ली इसकी, अगर इन्होंने पैरिंग कर ली तो ये क्या हो जाता है, एक टेट्राड फॉर्म हो जाता है। जब ये देखो पैरिंग करेगा तो किस तरह से दिखेंगे, देखो इस तरह से इन्होंने क्या कर ली है, यहाँ पर एक पैरिंग कर दी है। तो इन्हें क्या बनाना है, एक कॉम्प्लेक्स बनाया है। ये क्या है, टेट्राड है। आप इसे अगर ये दोनों लोब मिलाएंगे तो क्या कहेंगे, इसे बाइवैलेंट है। लेकिन आप इसे चारों लोब अगर इसके मिलाओगे तो ये क्या है, आपके पास एक टेट्राड है। क्या है, आपके पास एक टेट्राड है। ओके, हम इसे बाइवैलेंट भी कहते हैं, टेट्राड भी कहते हैं। टेट्राड इसीलिए कहते हैं 4 क्रोमेटिड है, बाइवैलेंट इसलिए कहते हैं अगर ये दोनों लिए तो ये क्या हो गया, बाइवैलेंट हो जाता है। ये आपकी हो गई जाइगोटीन। क्या क्या होता है जाइगोटीन में, बाइवैलेंट और फिर टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है। सिनेप्सिस होते हैं, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स सिर्फ और सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम के ही फॉर्म होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड फेज, दैट इज द पैचिटीन की। किसकी बात करते हैं, पैचिटीन की। इस पैचिटीन में क्या होता है, इस पैचिटीन में यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर हो जाता है। अब देखो वो रिकॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, जो भी कुछ हमारे पास बाइवैलेंट 3 वो क्या हो जाते हैं, एक क्लियरली अपीयर एज ए टेट्राड की तरह दिखते हैं। देखो वो किस तरह से दिखते हैं, ये मान लो मेरे पास सेल है, यस, अलग कलर से बना देती हूँ मैं, देख लेना। ये क्या है आपके पास, इन्होंने एक टेट्राड फॉर्म किया है। क्या फॉर्म किया, क्या है उनका रिकॉम्बिनेशन का नॉड्यूल है। क्या है उनका, ये रिकॉम्बिनेशन का क्या है, नॉड्यूल है। ओके, यस, देख लो आप, यहाँ पर उनके क्या होंगे, जो कुछ भी सेंट्रोसोम वगैरह है वो सब यहाँ पर उनके प्रेजेंट होते हैं। यस, नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। ओके, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। यस, चलो, ये क्या होता है, यहाँ पर एक टेट्राड की तरह यहाँ पर फॉर्म करने लगते हैं। यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम क्रॉस ईच अदर। क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉसेस ईच अदर, क्रोमेटिड क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर। हम उसे क्या कहते थे, क्रॉसिंग ओवर करना। क्या कहते हैं हम उसे, क्रॉसिंग ओवर। प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर। आपको क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है, पैचिटीन। कहाँ होता है ये, पैचिटीन में होता है। ओके, ये क्या है हमारे पास, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल है। ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल है यहाँ पर ये। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक एंजाइम लगता है जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है, कौन हेल्प करता है, एंजाइम इज द रिकॉम्बिनेज। क्या एंजाइम है वो, रिकॉम्बिनेज। ओके, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। यस, एंड यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यस, क्लियर है। क्या होता है यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है। अब बात करते हैं डिप्लोटीन की। डिप्लोटीन में क्या होता है, जो भी कुछ सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो जाती है। सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व, एक्सेप्ट, देखो हेडिंग डाल दो, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, इस डिप्लोटीन में क्या होता है, डिसॉल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट डिसॉल्यूशन
ल्यूशन ऑफ क्रोमोजोम या फिर आप सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, एक्सेप्ट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एक्सेप्ट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यस, क्लियर है। जहां जहां पर क्रॉस बने थे उतना ही रहेगा, ऊपर का नीचे का पार्ट अगर रिमूव होते चले जाएगा, डिसॉल्व होते चले जाएगा। क्रॉसिंग ओवर, ओके। जब यहाँ पर कुछ एक्स शेप स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है, इसे क्या कहा जाता है? काइस्मेटा। क्या कहा जाता है? काइस्मेटा। देखो अब किस तरह से दिखेगा, ये सेल है, इसके अंदर एक सेल है यानी कि उसकी कवरिंग से, ओके, समझ कर लिया करो। अलग कलर से बनाते ताकि आपको वो दिख जाए। यस, ये इस तरह का आपको दिखता है। जब ये एक्स शेप स्ट्रक्चर आपको दिखता है उसे क्या कहते हैं? काइस्मेटा। फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द काइस्मेटा। हम उसे कह देते हैं। क्लियर है इतना? यस। लास्ट फेज इज द डायकाइनेसिस। यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ द काइस्मेटा हो जाता है। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन, पूरी तरह से यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, स्पिंडल फाइबर दिखने लगते हैं एंड यहाँ पर डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। डायकाइनेसिस क्या करती है? ट्रांजिशन टू द मेटाफेज 1 यहाँ पर ये हमें शो कर देती है। इतना तो क्लियर हो गया सबको? हाँ ना बोलो भाई। यस। अब फिर जो मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, ये क्या है? पूरी सेम है एज पर दावर माइटोसिस। क्लियर है इतना? यस। अब यहाँ पर ये टॉपिक आपका हो जाता है फिनिश। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं आपको एक बार मेटाफेज फिर से बता दूँ एक बार। यस। एंड जो माइटोसिस 2 है आपके पास, सॉरी मियोसिस 2 है आपके पास, मियोसिस 2 इज इक्वल टू माइटोसिस। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मियोसिस 2 किसके बराबर है? मियोसिस 2 किसके बराबर है? माइटोसिस के बराबर ही होता है। ओके, सिर्फ आपको क्या रखना, याद रखना है? प्रोफेज 1। देखो सबसे पहले क्या होता है, सीक्वेंस देख लो। G1 फेज होती है, उसके बाद S फेज, फिर G2 फेज, फिर यहाँ पर होता है आपका मियोसिस 1 हो जाता है। इस मियोसिस 1 में भी क्या क्या होता है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। देन आपका इंटरकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद मियोसिस 2 एंड देन साइटोकाइनेसिस हो जाता है। यस, इतना सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश हो जाता है। अच्छे से रिवाइज कर लो इसे। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ देना, कमेंट बॉक्स आपके लिए यहाँ पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।